अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं जाली और घटिया अमलों के आस्ताने से। वाह वाह वाह। सर यहाँ जाली कहो या घटिया कहो है दो दो काम ने। आप जाली भी हैं, घटिया भी हैं, वाहियात भी हैं और कमीने भी हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ आफ्ताब इकबाल साहब। क्या ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਸਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। अगला स्टेप क्या, खुदकुशी करने लगे हो? देखे है अच्छा, कभी कभी आपकी बात पे ध्यान जाए ना जाए, इसकी बैंक की वजह से जरूर जाता है। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। पीटीआई पर इतना जवाल, इतना बुरा वक्त, ये तो सोचा भी नहीं था। साढ़े जान ना लहरा बहरा लगनी है, इतना बुरा वक्त। अई कीड़े मकोड़े हैं। तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, गंदी नाली के कीड़े हो। यार बंदा क्यों तेरी मैं फाड़ उठ कुछ कह भी ना, हिल हुल के बह जाना, लत बन्नी तेरी। ਇਹ ਲੁੱਕੀ ਬੈਜਨੀ ਲੀਲੀ ਖੈਮੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, तुमने कभी शक्ल देखी है कि तुम्हें पीटीआई का पढ़ना पड़े? तुम्हें पीटीआई के करीब कोई नहीं फटकने देगा, तुम्हें जमान पार्क दाखिल कोई नहीं होने देगा। ਲੈ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈ नहीं? नहीं, वोट तो और बड़े बड़े चोरों का है, वो भी पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं, तो वो शामिल नहीं होने देगा, वो देख लेना। यार फिर कोई तरीका भी तो दसो ना। फिर ये पीरी मुरीदी छोड़ो ना, ये जो बकवास करते हो, दो नंबरी करते हो। तुम इंसान बनो, मजदूरी करो, फिर तुम्हें पीटीआई में भी जगह मिल जाएगी। भाजी हुण को तरीकाकार दसो सानू। कोई बंदा साडे मथे ला। ओ शहबाज गिल किथे हुंदा अजकल? शहबाज गिल अमेरिका होता है और किधर। शहबाज गिल ना टेलीफोन ते गल करा दियो, दुआ सलाम दुआ दियो। शहबाज गिल तुम्हें घास नहीं डालेगा, इसलिए कि आज का शहबाज गिल वो नहीं है जो पहले होता था, तब्दील हो गया। अच्छा जी, वो तो लग गया तवक्कल ते। कोई होर? यार क्या, और मैंने ठेका लिया हुआ तुम्हारा, कोई और मुझे नहीं पता। शेख रशीद कर सकता साडे लिए कुछ? शेख रशीद पीटीआई में नहीं है, गधो। अच्छा, मैं लगा मैंने गधे ने लत मारी है। यार वो शेर अफजल मरवत कैसा बंदा, चल यही दस दे। शेर अफजल मरवत एक बड़ा लाउड आदमी है, बड़ा शोर शराबा उसका धूम धड़का है। अच्छा, मैं ये भी सुनिया वो दो नंबरी करदा, स्टैबलिशमेंट का बंदा। ये प्रोपेगेंडा सबके बारे में होता है। वो अगर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है भी ना, तो उस जैसा एक भी आदमी पीटीआई के पास नहीं है, और उसका खमियाजा भुगत रही है पीटीआई। पीटीआई को असल में अगर देखा जाए ना, पीटीआई की अक्सरियत कायदीन की, ये वो हैं बेचारे जो नए मिलेनियम में सियासत के अंदर आए हैं। कुछ हैं जो पुराने, वो ज़्यादातर तो छोड़ गए। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ना, वो तो छोड़ गए हैं, सन 96 से ऑनवर्ड्स के जो लोग हैं वो, लेकिन ज़्यादातर वही हैं जो नए मिलेनियम में आए। इनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करने के लिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी जदलियात को, डायलेक्टिक्स को समझना, इसके अनासर तरकीबी को समझना। उन अनासर तरकीबी में एक बड़ा अहम आइटम, एक बड़ा अहम एलिमेंट इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट को आप नेगेट नहीं कर सकते, उसको अवेड नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। ला महल्ला आपको उसे टच करना पड़ेगा। वो तरीके वज़ा करने की ज़रूरत थी। एक चीज़ जो 76, 77, 78 साल से चल रही है, उसको एक दिन में आप ख़त्म नहीं कर सकते, डिमिनिश कर सकते हैं धीरे धीरे, हिकमत के साथ। हिकमत के साथ। आपने इख्तियार दिया, सोए हुए थे सारे, हमारे बुजुर्गों ने दिया ना। जब कायदे आज़म फौत हो गए, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का जब फैसला आया, तो सारा मुल्क बाहर सड़कों पे क्यों नहीं आ गया? नजरिया ज़रूरत पे खामोश क्यों बैठा रहा? जब एक हौच पौच सिचुएशन बनी, तो सहाफ़ी भर्ती हुए थे कि नहीं? उधर जाके माथा टेका था ना। इसी तरह मजहबी अनासर भी सजदा रेज हुए थे, कॉर्निश बजा लाए थे। इसी तरह बिजनेसमैन, मशाइख, ये बटालियंस बनी थी सारी की सारी। इन्होंने स्ट्रेंथन किया था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को। तो हम सब चुप करके, हम सब से मुराद है हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, इख्तियारात दे दिए कि हम अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर बार चलाते हैं, मुल्क ये चला लेंगे। इख्तियारात तो दे दिए। अब देन दलेरी था, लेन हिकमत है। कोई वजह थी शकील साहब, कुछ लोग खान साहब को मशवरे देते थे कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और मैं समझता हूँ खान साहब ने बड़ी हद तक ये मशवरा कबूल कर लिया था आखिरी दिनों में। ट्रेजेडी पता है क्या है? इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा देने वाला कोई नहीं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तो कभी ये सिचुएशन फेस ही नहीं की थी। इस्टेब्लिशमेंट कहती थी हो जा, तो हो जाता था। ये पहला आदमी है जिसने इस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवाए हैं
اور اس کے لیے پریمپٹ کسی نے نہیں کیا تھا، اب کریں گے. سو کو ایگزسٹنس کا تقاضا ہے کہ کچھ آپ سنیں کچھ وہ سنیں. یہ اکیلے ایک ہاتھ سے بجنے والی تالی نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہے، اب دونوں ساتھ ملیں گے. پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دونوں سے مراد تمام سیاسی قوتیں. عمران خان کہتا ہے نہیں، سیاسی قوتیں کیا ہوتی ہیں؟ سیاسی قوت ہے بقدر جسہ دے نا آپ. 90% لوگ میرے ساتھ ہیں، رہی صحیح کسر میرا الائنس ہے کہ اچکزئی میرے ساتھ ہے، مینگل میرے ساتھ ہے. تو یہ ہے. تو سر جماعت اسلامی کی سمجھ نہیں آتی. جماعت اسلامی کا قائد ایک اچھا نفیس آدمی ہے، لیکن میں ان کی سیاست کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ان کی سیاست آج بھی بندھی ہوئی ہے بہت سارے ایپرن سٹرنگز کے ساتھ، اف یو نو واٹ آئی مین. اسی طرح ہی مولانا، میرے نظریات مولانا کے بارے میں، اچکزئی کے بارے میں، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ. مجھے اللہ معاف کرے اگر میں غلط کہنے لگا ہوں، اور میرے ویورز بھی اگر ناپسند کریں تو بھائی یہ میری اپنی اوپینین ہے، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. میں الطاف بھائی کو بھی اسی سیاسی اکھاڑے کا ایک پلیئر سمجھتا ہوں. بھائی وہ مس ہینڈل ہوا یا اس سے مس ہینڈل ہوا، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ غداری کے سرٹیفکیٹس دیتے جائیں. لیکن سر انہوں نے تو انڈیا کو باقاعدہ دعوتیں دی ہوئی ہیں معاملات. یہ اضطرار کی کیفیت ہے. اضطرار میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اب دیکھیں نا، مصطفیٰ کھر نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب کی بار ہم آئے تو انڈین ٹینکس پر بیٹھ کر آئیں گے. یہ مصطفیٰ کھر آپ کے سب سے بڑے صوبے کا سابق گورنر وہ یہ کہہ رہا ہے، جو بعد میں وفاقی وزیر بھی بنا پانی اور بجلی کا، اور جس نے کتے بھی نوائے تھے اپنی گاڑیوں میں. یہ اضطرار ہے. اضطرار میں اچھا پھر زیادہ اہم بات کہ اسی وجہ سے صرف نظر کیا تھا پرویز مشرف نے، کیونکہ الطاف بھائی نے یہ بات انڈیا جا کر کہی تھی. ہی وینٹ ٹو انڈیا. تو مشرف کی گورنمنٹ تھی نا، فوج کی حکومت تھی، اس کے خلاف ایکشن لیتے، کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ پتہ ہے کہ اضطرار میں ہم نے تنگ کیا، اس نے یہ ریئیکٹ کر دیا. اب بھی وقت ہے یہ سب کو عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے. بھائی جان یہ تو ہو سکتا ہے کہ جس نے ملک کے خلاف، قوم کے خلاف، فیڈریشن کے خلاف بات کی ہے اس کو، کیونکہ اس وقت آپ کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے مخمسے میں ڈال دیا ہے، ایک ڈائلیما میں ڈال دیا ہے. آپ کو اس سے نکلنے کے لیے میجر سٹیپس لینے پڑیں گے، اور اس طرح کے سٹیپس میجر پلیئرز ہی لے سکتے ہیں. وہ کون ہے سر؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان. اور سر مولانا کو بھی آپ اسی طرح سمجھتے ہیں؟ شکیل صاحب آپ گواہ ہیں کہ میں خان صاحب کو منع کرتا تھا نا کہ نہ کہا کریں مولانا ڈیزل. اس طرح کی لینگویج سیاستدانوں کو زیب میں گزارش کیا کرتا تھا. اس لیے آپ یقین کریں میں نے عمران کو ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا. وہ مجھ سے بڑا ہے، میرا لیڈر ہے، مجھے اب تو عشق کی حد تک محبت ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ میرا کام ہے کہ اس کو گائیڈ کرنا کہ خان صاحب یہ کام آپ نے جو اس ملینیم میں کیا نا، سمجھے ہم پچھلے سے پچھلے ملینیم سے کرتے آ رہے ہیں. میں نے پالیٹکس خود نہیں کی لیکن ہوتے تو دیکھیے نا. لیکن ویسے سر آپ نے خود کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ میں پولیٹیکل اینیمل ہی نہیں ہوں. سیاست کرنا بہت مشکل کام ہے. تو سر اب کیا چوائس ہے؟ ریکنسیلیشن کریں، یہ مار دھاڑ چھوڑیں، انتقام کے رولے سے نکلیں. لیکن سر عمران خان نے تو نیب والوں کو ابھی چند دن پہلے دھمکی دی. وہ دھمکی اس نے عدالت کی دی ہے. عدالت کی دھمکی دینا تو کوئی ایسی بات نہیں بھائی. یہ تو قانون کے اوپر آپ کا اعتبار پختہ ہوتا ہے کہ میں آئی ول ٹیک یو ٹو دا کورٹ آف لا. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ عدالت میں جائیں گے تو وہاں فیصلہ ہوگا کہ تم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا. بھٹو کو بھی ایسا ہی ایک فکرہ لے ڈوبا تھا کہ جس میں اس نے کہا تھا ریموو ہم. اب ریموو ہم فرام دا سین اور بات ہے، ریموو ہم فرام دا پارٹی اور بات ہے، ریموو ہم فرام پالیٹکس اور بات ہے، اینڈ ریموو ہم فرام دا ورلڈ ایک اور بات ہے. ابیٹمنٹ میں بیچارہ اندر ہو گیا اور پھر اسی پہ ہینگ ہو گیا. انہیں ساری گلوں تو بعد میرا دل کر رہا ہے میں بی جے پی جوائن کر لواں جا کے. اچھا مینوں ایک ہور شک پیندا اوکے ساری سیاست تے حکومت باہر بیٹھے کسی نے ہیک کیتی ہے. واہ 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 واہ، یعنی ہیک کر لی. جویں جہاز نہیں ہیک ہو جاتا بھی تسی کھ نہیں کر سکتے، انہیں اپنی مرضی نال لے جانا. تے جیڑا چوہدری شجاعت پرویز لائی نو مل کے آیا یہ بارے کی کہندے ہو؟ چودھری شجاعت والا وہ دیکھیں نا، کسی نہ کسی طرح پرویز لائی کو بلیک پینٹ کرنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ ثابت قدم رہا، بزرگی کے باوجود سب کچھ فیس کیا. قید و بند کی صحبتیں، مار دھاڑ کی صحبتیں، گھر توڑ دیا، گیٹ کریشنگ کی،
ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور ہمارا میڈیا لگا ہوا ہے کہ سم تھنگ از کوکنگ اپ, سم تھنگ از ہیپننگ, سم تھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. ایسا ہے نہیں, یہ ایک خالص ذاتی معاملہ تھا جس کے تحت یہ تشریف لائے تھے. اور وہ کیا تھا کہ گجرات والا جو گھر ہے نا وہ سانجا ہے, وہ اکٹھا ہے کہ ظہور الہی پیلس. جی ظہور الہی پیلس کے بھائی جان اس کا کیا کرنا ہے, اس میں ان کا شیئر ہے, ان کا بھی شیئر ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو شیئر دے. یہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ دروغ بر گردن راوی, انہوں نے کہا جو فلور ملز ہیں ان کا شیئر ہمارے ساتھ پہلے ڈیوائڈ کر لیں, جو آپ کے صاحبزادے کے زیر انصرام ہے تو یہ بھی ہم کر لیں گے, فوراً کر لیں گے. سر آپ کے خیال میں ان کی صلح صفائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سیاست میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ معاملہ سیاست سے آگے جا چکا ہے. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਜਤਮੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ. ਔਰ ਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਕੱਬਰੋ ਵਾਲਾ ਸਮਾਤ ਸਾਹਿਬ. ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਚ ਕੱਢਦੇ ਫੇਰ ਹਟਦਾ ਹੀ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ? بالکل بھی نہیں, آپ سے تو کچھ نہیں چاہیے. ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ. ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? اور رزق تو وہ کتوں بلیوں کو بھی دیتا ہے. ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪੂਛ ਵੇਖ ਲਈ ਇਹਨੇ. ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ. ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵੇਖ ਲਿਆ. ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ. ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ. ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ. ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ. ਟਰਰਰਰਮ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੈਬ ਤਰਾਮੀਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ. ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ 9 ਮਈ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੀ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੈਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਕੈਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. تو پھر تم پی ٹی آئی میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ਪਲਾਟ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ. ਭੇਜ ਦੇਈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਐਸਾ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ. ਬਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ ਕੇ. ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ. ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਟ. ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਲਾਟ. ਆ अस्सलाम वालेकुम सर. ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਬੱਚਾ. ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? وعلیکم السلام. آج آپ بڑی سپیڈ میں آ رہی ہیں, خیر ہے؟ आज मैं सर से ही मिलने आई हूँ. अच्छा। इनके पास आ के तो मैंने टाइम ही जाया किया अपना. ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਰਖ? तो और क्या कहूँ बाबा जी, जितनी दफा भी आई हूँ आपका कोई तवीज काम किया है आज तक? بہت اچھی بات کی آپ نے. دیر آئے درست آئے. डॉक्टर साहिबा जब से इन पर लानत भेजी है ना, तब से मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं. शुक्र है अल्लाह का, प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं और ऑफर्स भी मिल रही हैं. ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ. نہیں بالکل نہیں, غلط کہہ رہی ہے. ہاں, یہ آپ نے جب فیصلہ کر لیا نا کہ میں راضی بالرضا ہوں, یہ میری قسمت میں تھا ہی نہیں ہے, نو پرابلم, یا اللہ میں تب بھی خوش ہوں. یہ ہے ڈیفائننگ مومنٹ, کیونکہ اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. جب آپ نے کہہ دیا نا سر تسلیم خم ہے, آپ دیکھیے کہ وہ اس کے بعد ہوا نہیں چلائے گا آپ کی طرف. وہ خوشحالی کا, تعمیر کا, ترقی, کامیابی کا طوفان برپا کر دے گا. آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. बस सर मैंने आपसे ही सीख लिया तवक्कल का सफ़र. شکر ہے. چلو کچھ تو میرے کریڈٹ میں 4 چیزیں, ایک آپ ہیں اور ایک روبی انم ہے. ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸਤਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਵੱਕਲ ਐਂਡ ਸੰਸ. واہ واہ واہ. सर मैंने आपको ये बताना था कि मैं एक फिल्म का टाइटल सॉन्ग कर रही हूँ, उस हवाले से मैंने आपसे मशवरे लेने थे कुछ. مشورہ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ सर एक्चुअली आजकल जो हिट है वो कुछ और है और جو ہم نے سیکھا وہ کچھ اور ہے. جو ہٹ ہے نا وہ یونرا ہی اور ہے. جی وہ میوزک کی ایک نئی صنف ہے جی جو آپ سے متعلق نہیں ہے. آپ وہ چلنے کی کوشش کریں گی تو پھر وہ کوا چلا ہنس کی چال والی بات ہوگی. جی
आप वही करें जो आपको आता है, आपका जहां और है उनका जहां और है। आप मेलोडी में रहते हुए भी मॉडर्न हो सकती हैं, हिप हॉप के बगैर भी, रैप के बगैर भी। आप स्टाइल मॉडर्न कर लें, स्टाइल चेंज करें, लेकिन बुनियाद उसकी मेलोडी होनी चाहिए। ओके सर, फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। ठीक है बच्चा, गले 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਈ। ਐਸੀ ਸ਼ੋਖੀ ਬੱਚੀ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਬਚੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਓਏ ਜੇ ਸਲਾਮ। ਬੈਠੋ। सलाम बाबा जी। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜਵੇ ਸਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ओए पागल दे पुत्रा, मैं अज भी तेरे ते लानत ही भेजना है। ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ? उन्हां कोलों पुछ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ हुजूर ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? बाबा जी एक केस लेके आए हैं आपके पास। अच्छा, मैं भी नहीं आना चाह रही थी, भाई साहब भी नहीं आना चाह रहे थे। ये तो लड़की के इसरार पे आए हैं। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ? वो कहती है जो बाबा जी मशवरा देंगे वैसे ही करेंगे। ਆਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਦਰਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। बाबा जी मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको बताते हुए। ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਬੱਚਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? इनकी सलाह नहीं है शादी करने की, ये बस कहानीगिरी कर रहे हैं। ਐ ਓਏ ਕਹਾਣੀਗਿਰੀ ਕੀਤੀ? मैं तेन जवाब देने का पाबंद नहीं है। मैं अपने फाजिल दोस्त से गुजारिश करता हूँ कि बाबा जी से सवाल जवाब किया जाए। जी जावेद साहब, मसला क्या है? मसला ये है जी कि मेरा इस लड़की से दिल उठ गया है। मुझे इनसे लालच और तमा की बू आ रही है। क्या हुआ क्या है, पूरी बात सुनाए। इसने शादी मुझसे नहीं करनी थी, मेरी जायदाद से करनी थी, मेरी प्रॉपर्टी से करनी थी। नहीं, आपको कैसे लगा ये कहती है कि शादी से पहले एक कोठी मेरे नाम लगवाओ। तो क्या है इसमें, कोठी बीवी के नाम नहीं लगवाते? पहले तो आपने नहीं कहा था। तो चलें, अब मैं कह रही हूँ, वो बोले सुन रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतने अमीर हैं, इन्हें क्यों मौत पड़ी है मेरे नाम प्रॉपर्टी लगवाने से? आपने इन्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने हक के मेहर की ऑफर की है और वो मैं दे रहा हूँ, और वो मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। कितना दे रहे हैं आप? सिर्फ 50 लाख। ये क्या होता है? नहीं ये तो बहुत थोड़ा यार। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਖਣਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। खैर ये तो आपका जाती मामला है, लेकिन वो कोठी देने का पाबंद नहीं है। जो मैंने इनका रूप देख लिया है वो मैं शादी के बाद भी नहीं दूंगा। क्या देखा क्या है? इसके माँ बाप इतने लालची और घटिया हैं कि मेरा दिल ही उठ गया है। आप जबान संभाल के बात करें, जैसी आप बातें करें ना, आपका केस वैसे ही खराब हो जाना है। केस तो पहले ही खराब हो चुका है। जब मेरा दिल ही उठ गया है तो मैंने क्या शादी करनी है? नहीं आफ्ताब साहब, लेकिन कोई वर्केबल सोल्यूशन तो हो सकता है ना। जावेद साहब देखिए, उसका दिल तो चाह रहा है शादी करने को, तो आप थोड़ा सा बढ़ा दें हक महर जो दे रहे हैं, और वो स्लो पीस मील में देते रहे ना, एक ही दम ना दें उसे, बशर्ते उस्तवारी कर लें कोई सिलसिला ऐसा, वरना ये हर चीज से दस्तबरदार होगी, वापस करना पड़ जाएगा अगर उसे छोड़ा तो। हाँ जी, मैं तैयार हूँ, मैं कोठी भी वापस कर दूंगी, जो चीज कहेंगे। जी जी, मुझे जैसे समझ नहीं है आपकी। ਉਹਨੇ ਵੀ 6 ਨਸਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਭਾਜੀ ਕੋ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। देखो मेरी बहन, जो तय हुआ है ना उसी पे सब्र शुक्र कर लो। अगर मोहब्बत हो जाती है, आज जो कुछ उसका है वो कल आपका होना है, समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगर ये कोठी नहीं दे सकते तो हक महर कम से कम 5 करोड़ तो होना चाहिए ना। भाजी को फैसला कर दो। उन्होंने तो फैसला नहीं करना ना, वो तो पहले ही उनके साथ हैं। आपने कहा था कि फैसला हम करेंगे, और आपने ये भी कहा था कि मैं 5 करोड़ पे उनको मनवा लूंगा, और आधे आपके और आधे मेरे। वाह वाह चुप ਬੰਦ ਕਰ। भाई वाह 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 वाह, ये फूटा है भांडा बीच चौराहे। अरे हुन की करी बड़ी मेहरबानी बाबा जी, तुसी मेरी अखां खोलतियां ने। हैं? आपकी वजह से हुआ ये सब। बात तो सुने, 1 मिनट। जो आ रहा सी वो भी गया। साला टिशू च पैसे लपेट के दे के गया, पता नहीं इन्हू नसला होया। ਲੋ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਰ ਗਏ। 1 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ। 2-4 ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋ। बस बदजन होने जिनी देर भाई आया बैठा है। ਅੱਛਾ 2-4 ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖ ਲਈਆਂ 8-10 ਆਣੇ ਨੇ। ਹਜਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਜਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਜਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਗਈ ਹੋਇਆ। ਦਿੰਤਾ ਹਾਂ ਵਾਣ ਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਬੋ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਐਟਮ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਲਾਸ਼ਨਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਹੋ। ਜਿੰਨ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ।
ਓਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਨ छुटी। वैसे वो क्या अजीब आइटम था, यहाँ पर उसने एकदम एक धमाका भी किया था और एक चीज आग जला दी थी एकदम। वो क्या शोबदेबाजी थी, क्या था? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਫਨ ਨੇ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੋ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਤਕੀ ਕਿਤੇ ਲੰਮਾ ਮਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਫਨਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੜਕੜ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? पता नहीं कादी हुई कड़कड़े। ਕੀ ਕੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਸੀ। ਹੈ? ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਓਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੁਛ? मुझसे क्या पूछते हो बाबे, तुम हो? ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਹਿਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਮ ਹੋ ਭਾਈ, ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? मैंने किसको भेजना था पागल के पुत्र, मुझे सिर्फ एक चीज का पता है बस, ਉਹ ਕੀ? ਹੋ ਗਈ तुम्हारी मौत तुम्हारे सरों पर मंडला रही है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਔਰ ਜਾ ਸਾਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। जी कुछ भी नहीं हैगा। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੋ ਪੁੱਜੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? मुझे मम्मी की बू आ रही है, मम्मी की, किसी को मम्मीफाई किया गया है। ਸਾਲੇ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। खुद हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हज़रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, और उनके हमरा उनके 2 गार्ड्स और एक इंटरप्रेटर मौजूद है। क्या हाल है जनाब आपका? अल्लाह का शुक्र है जनाब, तुसी सुनाओ, तुसी ठीक हो? अच्छा, आप अल्लाह का शुक्र इस तरह करते हैं जैसे आप कव्वाल हैं कोई। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ जरा मैं फ्री हो के गल करना जनाब। प्रेसिडेंट साहब आदे पन अल्लाह दा शुक्र है असां ठीक ठाक हैं, तुसा ठीक ही वे, बाल बच्चे ठीक हैं, आंड गवांड सारे ठीक ठाक हैं? आंड गवांड सब ठीक ठाक हैं, माल बच्चे सब ठीक ठाक हैं, बड़े छोटे बाबे माइयां चाचे ताए सब ठीक हैं, सब वल हैं। बात सुने, जो बात अंडरस्टूड होती है ना, जैसे प्लेटिट्यूड्स होते हैं, आप समझती हैं ना कि हेलो हाय या क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ, आपकी तबीयत कैसे, इसको इंटरप्रेट ना किया करें आप। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ 30,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। जी 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 जी। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। प्रेसिडेंट साहब ने आखे कि ये तर्जमा ई वास्ते करें दिए कि तुम्हारे मुल्क च सारे चाइनीज 30,000 रांदे न ते तू हर गाल महार दा तर्जमा करें दिए। 30,000 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੀ ਪੈਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, 2500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਰਾਏ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ 4 ਜਣੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ। जी जी प्लीज। प्रेसिडेंट साहब आदे पहन अगर तुसा इजाजत दियो तो मैं गुफ्तगू दा आगाज करा, गाल महार शुरू करूं वाला। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਮੁਹਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਓ फिर आफ्ताब साहब मैं शुरू करा। जी जी जी।
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਰੂਪਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? गुफ्तगू का आगाज हो गया जे। नहीं, आपने तो आफ्ताब साहब से गुफ्तगू का आगाज नहीं करना था। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। जी कीजिए सदर साहब, क्या बात करेंगे? पहले तो बताइए क्या हाल है आपका? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। प्रेसिडेंट साहब आदे पैन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, फर्स्ट क्लास हाँ। कोई बहाना बड़ा के मिल सकूं, कोई बहाना बड़ा के मिल सकूं, भूलदी वेंदी है तेरी खेल सकूं, भूलदी वेंदी है तेरी खेल सकूं। हर महीने तू इवें आया कर, हर महीने तू इवें आया कर, जिवें बिजली दा आंदे बिल सकूं, जिवें बिजली दा आंदा है 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 बिल सकूं। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब ने बिल्कुल कोई शेर व शायरी नहीं की, सिर्फ हाल पूछा था। ओ शोदा भूल गए बुढ़ड़ थी गए ता तकरीर च लिखा है। अच्छा, वैसे प्रेसिडेंट साहब आपके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि आपकी वजह से जीडीपी में शदीद कमी आई है, मुल्क तनज़ली की तरफ जा रहा है, जबकि आप तीसरी टर्म खामखा एंजॉय कर रहे हैं। ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 100 ਸੱਜਣ ਤੇ 100 ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, प्रेसिडेंट साहब आदे पैन ए जियां गाली दुश्मन करेंदन, हर कहीं दे दुश्मन सज्जन होंदन। आर कपेंदन पार कपेंदन, टेके लख इतबार कपेंदन। आर कपेंदन पार कपेंदन, दे के लख इतबार कपेंदन। दुश्मन ता बदनाम इन शाज़िम, ओ दुश्मन ता बदनाम इन शाज़िम। यार दा पाड़ा यार कपेंदन, यार दी पाड़ा यार कपेंदन, कपेंदन कपेंदन। एक वल कपेंदन की हुंदा है वल? मैं बता दूं, जी हाँ जी भाई। ये घास पकड़ी होती ना अपने हाथ में, तो दरांती से उसको जो काटते हैं ना, उसको कहते हैं कपना। कपने को कपेना किया हुआ है। ओके। हाय हाय। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने स्टैटिस्टिक्स बताए आपको कि 1989 के बाद लगातार 9%, 8%, 8.5% रही, और अब धीरे धीरे नीचे आ रही है। जो प्रोजेक्शन है ना, वो बताती है कि 2029 में ये तकरीबन 3% पे पहुंच जाएगी। किहदी गल हो रही भाई? और जीडीपी की, तुम्हारी जीडीपी बर्बाद हो रही है। वो की हुंदी भाई? और इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, एक ही हुंदी? माशी नमू। और नहीं यार, इकोनॉमिक ग्रोथ ही ठीक है। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, बोल क्यों नहीं रहे इस बात पे? ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਗਾਂ ਲਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, ਜੀ अगर इमरान खान दोबारा इक्तदार में आए तो आप इस अमल को वेलकम करेंगे या खामोश रहेंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। प्रेसिडेंट साहब आदन के असा ओ करेसू जेरा साकू ठासी। अगर इमरान खान सारे नाल ठासी ते असा भी ठासू, अगर वो सारे नाल ना ठासन ते असा ना ठासू। अच्छा, मैं तर्जमा तो कर दवा। ठासू ठूसू तुसी किया भाई? यार पूरी लाइन मेरे कन्ना दा गो गई है, किसे च ठू ठू नहीं सी हैगा। वैसे वाकई ठासू ठूसी ठासू का मतलब होता है जो सूट करे। ठासू। अच्छा ये तो बताइए हाँ जी। यार, तुम प्रेसिडेंट हो? मैं क्या पता नहीं मैनू क्या है, बताइए। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਅੰਨੀ ਦਿਆ। प्रेसिडेंट साहब आदे अपन बकवास ना कर, गंजी ते अंधी बद्दा दा बच्चा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था प्रेसिडेंट साहब से कि IMF से निजात हासिल करने का क्या तरीका हो सकता? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਦੱਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। प्रेसिडेंट साहब आदे पन ये तुआरे वस दा रोग कहनी, तुआरे सत्तू मुक गए। हल थोड़े सत्तू मुक गए ने, हसी ना जा, थोड़े सत्तू मुक गए ने। बताएं ना, हम इस पे अमल करेंगे। ਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ IMF ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। प्रेसिडेंट साहब आदे पन तुस अपने खर्चे घटाओ, खर्च शर्च कम कीता करो, अपना फरमाइशां कम पूरा कीता करो। तुहाडे करतूत ही कहनी IMF तो निकलण वाले। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਜੇ। और GDP थल्ले ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਅੰਨੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ।
प्रेसिडेंट साहब आदे पैन इकू मैं क्यों भजावां तेरी अम्मा दा राज इथां ਇਹ ਅੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਬੇ ਵੇ मुझे नहीं पता यार, अपनी इंटरप्रेटर से पूछो। ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ बा हो गया, छोड़ दे। जी प्रेसिडेंट साहब, आपने ठीक कहा, हमारे लक्षण भी ठीक नहीं है, हमारी तरजीहात भी दुरुस्त नहीं है, तो मैं अपना सवाल ही वापस लेता हूँ। मेरा ख्याल है हम तमाम उम्र IMF के चंगुल में ही रहेंगे, और यही शायद मंजूर है लोगों को भी। अल्लाह ही है अगर हमें बचाए तो। डॉक्टर साहबा किसे ले आओ चाइना ਤੁਹਾਨੂੰ बीजिंग एयरपोर्ट ਵਿਖਾਈਏ। ओए की बिजी एयरपोर्ट है। और यकीन करो ਇਹ जोकर मेरे नाल नहीं होणगे। प्रेसिडेंट साहब आदे पैन डॉक्टर साहबा तुसा आओ चीन तक असां बीजिंग दा एयरपोर्ट दिखाऊं तुसा यकीन करो ए मिरासी भांड ते डूम मेरे नाल कहना हुसन। और डॉक्टर साहबा आइसक्रीम खाओगे? ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ नहीं मैं नहीं खाती प्रेसिडेंट साहब। तुहाना ते खांदे होवोगे। प्रेसिडेंट साहब आदे पैन आइसक्रीम को भा लो हिदवाना खांदे हो। ਭਾਜੀ ਚੌਰਸ ਹਦਵਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚੌਰਸ ਹਦਵਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। प्रेसिडेंट साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं शकील साहब। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ। प्रेसिडेंट साहब आदे पैन शकील साहब को भा लाओ तुसा माइक डॉक्टर साहबा को दियो। जी शकील साहब क्वेश्चन करें। प्रेसिडेंट साहब मैं आपको सीरियस माइंडेड आदमी समझता हूँ, ऐसी बात ना किया करें। नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट साहब आदे पैन टू Continue Hazrat, we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। जी खबर है कि राइड कैंसिल करने पर रिक्शा ड्राइवर ने तैश में आकर खातून को थप्पड़ रसीद कर दिया। पर ये कहाँ का वाकया है? बेंगलुरु। नहीं तो ये तो बदतमीजी है, थप्पड़ ही क्यों रसीद कर? किया है, लाहौर में भी किया है इस तरह का वाकया, ईरान में भी हो चुका है। नहीं मतलब राइड किसी भी वो कंगना रनावट को थप्पड़ दे मारा था सिक्योरिटी गार्ड्स ने। वो तो एयरपोर्ट पे उसको पड़ी। अच्छा एयरपोर्ट पे या क्या? नहीं क्योंकि वो एयरपोर्ट है। नो दैट वाज अ डिफरेंट केस। वो कोई पर्सनल ग्रजेस थे उसके, जो कुछ उसने खालिस्तान के बारे में कहा नहीं कहा, ये तो एक राइड कैंसिल करने पे हो गया। बस इस तरह हो जाता है लोगों की। ये जो हरकतें करते हैं ना, ये वो होते हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती। उन्होंने घर में अपनी माँ को पिटते देखा होता है सारी उम्र, अपनी बहनों को पिटते देखा होता है बहनोइयों के हाथों, खुद बीवियों को खुद धोते हैं, धुलाई करते हैं, इसलिए उनके नज़दीक ये कोई बुरा और बड़ा अहम काम ही नहीं है कि औरत पे हाथ उठाए जाए। औरत पे। हालांकि औरत पे हाथ उठाने वाला बंदा अपने आप को बहुत तनज़ली की सतह पे ले जाता है। अल्लाह ताला ने जिस जगह पे उसे फायज किया है ना, उसका उलट कर देता है अपने हाथों से, और ये कल्चर की बात है। और बेंगलुरु में तो ये खास तौर पर ताज्जुब अंगेज है जी कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है ये। जी 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 जी। और इतना मीडिया, सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है, और लिटरेसी, एफ्लुएंस, ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ एथिक्स का ख्याल रखा जाता है। नहीं तो कोई वैसे वर्बल लड़ाई हो गई थी? वो कहती है कि मैंने जाना था, मुझे देर हो रही थी, मेरी क्लास छूट रही थी, तो मैंने फिर दूसरी राइड भी मंगवा ली साथ, क्योंकि ये तो पहुंच नहीं रहा था। जब ये पहुंचा तो एन उस वक्त दूसरी राइड जो आ गई, तो ये उसमें बैठ चुकी थी। तो इसने कहा भी अब मैं इंतज़ार मज़ीद नहीं कर सकती, तो आप मेहरबानी करें। उसने कहा लेकिन मेरा जो तेल खर्च हुआ है। उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ, तुमने जल्दी आना था ना, जो तुमने टाइम कहा। उसने कहा मैं 7-8 मिनट ही ऊपर हुआ। उसने कहा 7-8 मिनट्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। तुमने अगर बकबक की तो मैं पुलिस को बुला लूँ। उसने पुलिस का नाम सुना तो तैश और डिप्रेशन का नेट रिजल्ट ये था। तो फिर उस लड़की ने कुछ स्टैंड लिया? अंदर हो गया ना, गिरफ्तार हो गया वो। आहा, ये मजाक थोड़ी है। वाह वाह। और जाएगा ये मेरा ख्याल है 1-2 साल के लिए अंदर कम से कम। सर वैसे मैंने ये जो हम अक्सर न्यूज़ करते हैं जो इंडिया से रिलेटेड होती हैं, बड़े इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं जिनको वो रिपोर्ट भी करते हैं और फाइल भी करते हैं, और फिर उसके ऊपर सज़ा भी होती है। भाई वहाँ की पुलिस बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। जितनी वहाँ पे फौज कमज़ोर है ना, उतनी पुलिस तगड़ी है। नहीं तो सर फौज कमजोर है उतों दी। नहीं जो फौज असी वेख रखी है उस हिसाब नाल ते कमजोर ही है भाजी, अपने काम से काम रखती है। लेकिन
जो पुलिस है वो बहुत तगड़ी है। मगरबी मुल्कों में भी ऐसा ही है, बिल्कुल। पुलिस वाले के साथ अब धौंस धांधली नहीं कर सकते, मिन्नत तरला तो कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वो आपका चेहरा देख रहे होते हैं, आपके चेहरे, आपने थ्योरी पे बल डाला, यही काफी है। तो उस वक्त बहुत सादतमंदी से, जैसे कनेडियन, जो कनेडियन पुलिस है बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी, और माफी तो देते नहीं। इस केस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खवातीन के मामले में तो आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये खातून कोई स्टूडेंट थी या टीचर थी मेरा ख्याल है, एजुकेशनिस्ट? जी, नीति इसका नाम था, नीति। और इस पे जो भी हुआ है, नीति जी, हम इजहार यकजहती कर रहे हैं आपके साथ, हमारी हमदर्दियां भी आपके साथ हैं, और आपने बहुत अच्छा किया जो फौरन पुलिस कॉल की और उसको पकड़वाया। थैंक यू, मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका। अच्छा जी, ये हमने डमी म्यूजियम से बुला रखा है उस खातून को भी और अग्रेसर रिक्शा ड्राइवर को भी। आधा अग्रेसर भाजी। एग्रेसर नहीं, घटिया। अच्छा आप भी खामोश रहे तो एंकर साहब आप भी जरा, मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। जिस वक्त मैं तेरी धौन च दिता ना डंडा, फिर तू भी बर्दाश्त करी। वाह 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 वाह, वाह वाह। वाह वाह, की हो डंडा धौन च देन दिया यार, की हो गया? है रिक्शा ड्राइवर और पेट्रोल के पैसों पे इसकी जान निकल गई। कपड़े इसने शहबाज शरीफ वाले पहने हुए हैं। भाजी ये कपड़े शहबाज शरीफ थे ने। क्या मतलब? उन्हें क्या नहीं सी कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा इस मुल्क का कर्जा उतारने के लिए, कपड़े बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा। अच्छा, ये शहबाज शरीफ नहीं करता था, मुबीन गबोल करता था इसने। उन्हें बेचे, मैं खरीद ले। किससे खरीदे तुमने? ਉਹ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਰਟਸ ਤੋਂ ਵਿਕਣੇ ਸੀ। वाह वाह वाह। 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। बच्चे जब वापस आओगे ना, अब 6 महीने 7-8 महीने बाद, फिर तुमसे पूछेंगे, साल बल्कि साल अंदर रहोगे तो, और इस पे गौर करो कि इस 1 साल के दौरान तुम्हारे 8 बच्चों की कफालत किसने करनी है? भूखों नहीं मरेंगे वो। और आप ट्रैफिक में कोई नहीं फंसे, बात वो करें जो मानने वाली हो। आप जैसे लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रास्ते में कोई और काम पे निकल जाते हैं कि जिसने बुक कराई है उसको पैसे पड़ जाएंगे। ओहो, फंस भी गए थे, ट्रैफिक भी थी, मसाइल भी थे, आप थप्पड़ मारने बैठ जाएंगे? हाँ, ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਨੀ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨੌਕੀ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੋ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਖੁਸਰਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਜਿਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਮ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ। यार ये कैसा बदतमीज है, इसको कम से कम 5 साल अंदर होना चाहिए। अच्छा बताओ तो सही, इसमें बड़े जॉली बैठे हो। मैं हाँ, तुम्हें पता है किस किस कुमाश के कैदी होते हैं और कैसे कैसे उनके शौक और मशागिल होते हैं? नहीं, रक्शे वाले ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। तुम्हारा क्या ख्याल है? और प्राइम मिनिस्टर के साथ ठहराएंगे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 12 ਹੀ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੇਸ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ये चोरी का वो केस जिन्होंने- नहीं है, हरेसमेंट का। तुमने थप्पड़ मारा एक लड़की को। और वहां पर ये खबर तुमसे पहले पहुंचेगी कि एक आदमी आ रहा है जिसने एक खातून को थप्पड़ मारा है। उन सबको अपनी बीवियां याद आएंगी, बहनें याद आएंगी, बेटियां याद आएंगी। बिल्कुल। बच्चों जरा ध्यान से जाना, ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਰੇ ਮਕਤਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। जितनी मर्जी शायरी कर लो, एडा तू फैज अहमद फैज दा साला। सरे मकतल से पकड़ा उसने। ये डॉक्टर साहब, इनका पता मसला क्या है? ये घरों में अपनी माओ को मारती हैं, अपनी बहनों को मारते हैं। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਐਂਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਸਾਲਿਆ। जाते तुम्हें जब उल्टा लटाएंगे ना, पता चल जाएगा ਕੱਲ तुम्हें। ਹੀ ਉਲਟਾ ਲਟਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜੋੜ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ प्लीज। तुम्हें जरा से भी शर्मिंदगी नहीं अपनी हरकत पर? ये लड़की ने पहला फिक्रा बोला, इसको कोई फिक्र नहीं है मेरी। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ जी। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਜੱਗੂ ਤੇ ਬੱਗੂ, ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਵੀ ਸਾਲਿਆ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਹੀਰੋਇਨ ਐਡੀ ਤਰਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵੇ ਬੱਗੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा, उन कैदियों में कातिल भी होते हैं? वहां पर ज्यादातर तो वैसे रेपिस्ट्स होते हैं। हैं ਨਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗਾ। बकवास ना कर। ਚੱਲ 1500 ਲੈ ਲਈ।
ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਪੜਵਾਉਣਾ। ਆਹੋ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਐਡੀ ਐਡੀ ਧੌਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਰ, ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ? जो मैक्सिमम सजा है ना, मैं उससे एक दिन भी कम नहीं दूंगा इसे। सर सिर्फ इसको कैद ही होगी या इसको फैंटी भी लगेगी? नहीं नहीं, फैंटी वैंटी वाला सिलसिला नहीं है। इसकी जो कैद है ना, वो एक पैकेज है, पूरा पैकेज, उसमें सब कुछ शामिल है। कैद बा मुशक्कत। असल चीज वहां पर इसे जो याद रहेगी ना, वो कैद नहीं है, वो मुशक्कत है। मुशक्कत है यार मुशक्कत किहदा ना रखे भाई तू? बच्चू 8-8 जने होते हैं एक बारक में। ਓਏ ਹੋਏ ਤੌਬਾ 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 ਤੌਬਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। बहरहाल हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।